Good morning, students. I hope you all are fine and healthy at your home. In the last lecture, we have completed the exercise 4.3. Now we will start the exercise 4.4. अब 4.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप सबके पास you have compulsory a textbook in front of you whenever you see the lecture. Okay? जब आप लेक्चर देख रहे हो तभी आपके पास टेक्स्ट बुक सामने होनी चाहिए. जब मैं क्वेश्चन रीड करूँ इक्वेशन क्वेश्चन, तब आपको क्वेश्चन बुक में से रीड करना है. देन सी द वीडियो एंड सॉल्यूशन. देन आफ्टर ये सी द लेक्चर यू कैन राइट डाउन इन योर बुक. इट मीन्स जब मैं लेक्चर में बुक का यूज़ करूँ टेक्स्ट बुक का, तभी आपके पास भी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए जिससे मैं जो रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन वो आपके सामने हो. मेरे साथ वो क्वेश्चन रीड करना है. देन after the completing question you can see the video to solve how to solve this question, then you can write. Okay, so in the question number 1, set up equation and solve them. Find the unknown numbers in the following cases. The case number A. Okay, in question 1, case number A. What is the case? Add 4 to 8 times a number, you get 60. Let's see it. What is the question? Question is add 4. 4 आपको add करना है. किस में? 8 times a number. कोई एक नंबर है, उस नंबर के 8 times में आपको 4 add करना है, तभी आपको 60 मिलेंगे. तो वो नंबर कौन सा होगा? तो जिस नंबर को आपको फाइंड करना है, आपके पास वो नंबर तो नहीं है, उस नंबर को आप 8 टाइम्स लिखोगे, बाद में उसमें आप 4 ऐड करोगे तो आपको 60 मिलेगा. ये आपको बता दिया है, पर वो नंबर क्या है वो हमें मालूम नहीं है. और जिसको हमें फाइंड करना है ना, उसको हमें एज्यूम करना है. तो स्टार्टिंग हम इस तरह से करेंगे. लेट द नंबर बी x. हमने ऐसा सोच लिया कि वो नंबर x है. ठीक है, अब वो नंबर का हम कितना टाइम्स करेंगे? 8 टाइम्स. 8 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज 8x. कितना हुआ? हमने सोच लिया कि वो नंबर x है, और उस नंबर का हम 8 टाइम निकालेंगे तो इट बिकम 8x. नाउ एड 4 into the number, so that it become 8x plus 4. 8x plus 4. पहली बात वो थी कि हमने वो जो नंबर फाइंड करना है उसको x एज्यूम किया. सेकंड वन, अब उस नंबर का हमने 8x किया, और अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन उसमें हमने 4 ऐड किया. नाउ इट्स इक्वल टू 60. व्हाट? इट्स इक्वल टू 60. yes. According to the equation, what? कोई एक नंबर था, उस नंबर का 8x लिया, उसमें हमने 4 ऐड किया, then we can get the 60. According to the equation we can get the equation. Now we can get the solution by the transpose method, so that 8x plus 4 सामने जाएगा तो माइनस होगा. So that 8x is equal to 60 minus 4, it become 56. Now 8 is the multiplication of x. Whenever it transpose to the right hand side, it become in a denominator, so that x is equal to 56 upon 8. Now 8 sevens are
8 7 are 56. So x is equal to 7. Therefore, the number is 7, है ना। 7 को आप 8 टाइम लोगे तो कितना मिलेगा? 7 को आप 8 टाइम्स लोगे तो 56 मिलेगा। 56 में आप 4 ऐड करोगे तो आपको 60 मिल जाएगा। ठीक है, राइट डाउन। नाउ बी, 1/5 of number -4, 1/5 of number -4 gives 3, 1/5. Now, as per the previous example, first we assume the number. Solution, let the number be x and 1/5 what? Yes, 1/5 of number is x multiply 1/5. Now according to the fraction number of multiplication of numerator, x multiply with 1, it become x upon 5. Now what is the second? -4. तो ये पूरा हम लिखने की जरूरत नहीं। अब according to the क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि उस नंबर्स में से आप -4 करोगे तो आपको 3 मिलेगा। इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ एज पर द ट्रांसपोज मेथड, x upon 5 is equal to 3 plus 4, x upon 5 is equal to 7, x is equal to 7 multiply with 5 है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू के सामने जाएगा तो न्यूमिनेटर में आएगा। सो x is equal to 7 5 is 35. Therefore the number is 35. Okay, write down in your book. Now C is, if I take a 3/4 of a number, कोई नंबर का मैं 3/4 पार्ट ले रहा हूँ और एड 3 into it, उसमें मैं 3 ऐड कर रहा हूँ, then I got 21. तो मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर लिया, लेट एज्यूम दैट let the number be x. अब उस पार्ट का मैंने 3/5, if I take 3/4 of the number is, इस नंबर का कितना पार्ट समय लेना है? 3/4 of the number is 3x upon 4, और add 3 into it, add 3 into it, it's become a 3x upon 4 plus 3. Now according to the equation or question, according to the question, what is the question? Question is, if I take any number and its numbers 3/4 and add into 3, then we can get 21. I get a 21. Then find its number. Now 3x upon 4 प्लस 3 सामने जाएगा तो माइनस होगा, सो 21 minus 3, सो 3x upon 4 is equal to 18. 21 minus 3, it become a 18. Now 3 is the multiplication with relation with x, so x upon 4 is equal to 18 by 3. यहाँ पे जो 3 था वो x के मल्टीप्लिकेशन में था,
ट्रांसपोज मेथड से सामने जाइएगा तो कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में, यहाँ पे। नाउ 6 3 ज़ा 18, सो x upon 4 is equal to 6. Now 4 is the denominator of x. Whenever it transposes to the right hand side, it become in the numerator, or multiplication also. X is equal to 6 multiply with 4, so that x is equal to 24. Therefore the number is 24. वो नंबर क्या होगा, 24 होगा। लिख लीजिए। नाउ डी, व्हाट इज द डी? व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, कोई नंबर के ट्वाइस में से मैं 11 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, द रिजल्ट वॉज 15, मुझे क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। सो स्टार्टिंग विद द नंबर, लेट द नंबर बी x, और दूसरा क्या बताया कि मुझे वो नंबर कौन सा चाहिए, किस तरह चाहिए, ट्वाइस चाहिए। क्या चाहिए, ट्वाइस, यस ट्वाइस। ट्वाइस ऑफ नंबर, twice of number is 2x. Now subtract 11 from it. Subtract 11 from it. 2x minus 11. So that according to the question, the 11 subtract from twice of number, it's get 15. It's get 15. So that 2x is equal to 15 plus 11. Minus 11 सामने जाएंगे तो प्लस हो गए, एज पर द ट्रांसपोज मेथड। सो दैट 2x इज इक्वल टू 26. 15 प्लस 11 इज इक्वल टू 26. सो दैट x इज इक्वल टू 26 अपॉन 2. सो दैट x इज इक्वल टू 13. Therefore the number is 13. Okay, write down in your book. E, Munna substitute twice of number of notebooks he has from 50. He find the result to be 8. देखो मुन्ना के पास टोटल 50 बुक्स है, नोटबुक्स है, उसमें से उसने एक नंबर चूज़ किया है जिसका ट्वाइस, अगर उसमें से माइनस करे तो हमें 8 नोटबुक्स मिलेगी। समझ रहे हो? मुन्ना ने एक ऐसा इक्वेशन जनरेट किया है कि भाई उसके पास टोटल नोटबुक्स 50 है, अगर वो 50 में से उसने जो नंबर एज्यूम किया है उसका ट्वाइस माइनस करेंगे तो उसको 8 मिलेगा, तो वो नंबर कौन सा होगा? अगेन यू कैन रीड द क्वेश्चन विथ मी। मुन्ना सब्ट्रैक्ट Munna subtract tries the number of notebooks he has from 50. He find the result to be 8. तो वो नंबर कौन सा होगा? तो हम स्टार्ट वैसे ही करेंगे जैसे कर रहे थे। लेट द नंबर ऑफ नोटबुक्स, let the number of notebooks with मुन्ना be x, है ना। अगर मुन्ना के पास जो नोटबुक्स है उस नंबर, कितने नोटबुक्स है उसके नंबर x है। और दूसरी कंडीशन क्या बताई है? दूसरी कंडीशन ये बताई है
the trace of number. Trace of the number of notebook is 3x. कितनी है? 3x. Now subtract (3x) from 50 is equal to 50 minus 3x. According to the question, what 50 minus 3x is equal to, it get 8. what 8. तो उसके पास 8 बचती है. कितनी नोटबुक बचती है? 8 नोटबुक बचती है ना. एज पर द ट्रांसपोज मेथड -3x सामने के साथ जाएंगे तो +3x हो गया. 50 इज इक्वल टू 8 प्लस 3x. नाउ 8 अब लेफ्ट हैंड साइड को आएंगे तो हो जाएंगे 50 माइनस 8 इज इक्वल टू 3x. 50 माइनस 8 इट बिकम 42 इज इक्वल टू 3x. Now x 3 is multiplication with x in the right hand side. If we transpose to the left hand side, it become in denominator or division. 42 divided by 3 is equal to x. Now we all know that 3 ones are 3 and 4. It become a 14. So x is equal to 14. Therefore Munna has notebook not a notebook. Munna has 14 notebooks. Okay, therefore the Munna has 14 notebooks. अब 14 है, आप एक बार चेक कर लीजिए. 14 3 जा 42. अब 50 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 8 ही बचेगा. राइट डाउन. हियर क्वेश्चन नंबर 1 का जी, एफ एंड जी आपको होमवर्क में करना है. ठीक है, यू विल ट्राई योर सेल्फ एट होमवर्क. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आप ए देखिए. व्हाट इज द ए? रीड विथ मी. ओके, कोई भी जो क्वेश्चन होते हैं ना, वर्ड प्रॉब्लम को मैंने आपको कई बार बताया कि आपको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है. ठीक है, क्या है? द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस ऑफ द लोएस्ट मार्क प्लस 7. इट मीन्स पूरे क्लास में एक टेस्ट ली गई थी. टेस्ट में जो हाईएस्ट मार्क आए हैं, कितने हाईएस्ट मार्क, वो लोएस्ट मार्क से दुगना, ट्वाइस प्लस 7 जितना है. और आपको हाईएस्ट मार्क भी बता दिया था. हाईएस्ट मार्क इज 87. देन व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर? तो जो हमें फाइंड करना है ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में देखिए, What is the lowest score? जो हमें फाइंड करना है उसको हमें x के तौर पे एज्यूम करना है. अंडरस्टूड? आपको वर्ड प्रॉब्लम में मालूम पड़ जाएगा क्या हमें फाइंड करना है. वी वांट टू फाइंड द लोएस्ट स्कोर ऑफ द क्लास. ओके, सो हम उसको ही एज्यूम करेंगे. तो स्टार्टिंग विथ लेट द लोएस्ट मार्क्स ऑफ द क्लास बी x, है ना. फॉर एग्जाम्पल, क्लास में सबसे कम मार्क्स x जितने आए हैं, कितने आए हैं? x जितने. अब उसकी प्रोसेस क्या है? उस मार्क के कितने करने हमें? ट्वाइस. नाउ ट्वाइस ऑफ द लोएस्ट मार्क्स इज 2x. व्हाट? 2x. नाउ
The teacher tells the class that the highest mark obtained by the student in her class is twice the lowest mark plus 7. Okay, now plus 7. Twice of marks plus 7 is 2x plus 7. अब ये जो 2x plus 7 है वो किसके बराबर है, किसके इक्वल टू है? इट्स इक्वल टू द मैक्सिमम मार्क. इट्स इक्वल टू द मैक्सिमम मार्क्स एंड मैक्सिमम मार्क्स इज गिवन इन द क्वेश्चन. द मैक्सिमम मार्क्स इज 87. The highest score is highest marks is 87. ओके, तो ये सब चीज़ हमें क्वेश्चन में दी गई थी. वो क्वेश्चन में से हमने सिंक्रोनाइज करके, स्क्रूटिनाइज करके हमने अलग अलग लिख दिया. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या था कि भाई लोएस्ट मार्क के ट्वाइस में अगर हम 7 प्लस करेंगे तो हमें हाईएस्ट मार्क मिलेंगे. क्या मिलेंगे? हाईएस्ट मार्क. देन वी वांट टू फाइंड द लोएस्ट मार्क. नाउ 2x इज इक्वल टू 87 माइनस 7. देन 2x इज इक्वल टू 80. Now x is equal to 80 by 2. Now x is equal to 40. 40 is the lowest mark. Therefore, the lowest mark of the class is 40 mark. कितने हो गए? 40 मार्क्स हो गए. वो क्लास के सबसे लोवेस्ट मार्क्स हो गए. अगर उसके दुगने करें, ट्वाइस करें तो इट बिकम 80. और 80 में अगर मैं 7 नंबर्स ऐड करूँ तो इट बिकम 87, विच इज़ द हाईएस्ट मार्क ऑफ द क्लास. ओके, राइट डाउन इन योर बुक. The B is question number 2 in B. In isosceles triangle, first you know that what is the isosceles triangle. Isosceles triangle, it means the triangle whose two sides are equal, whose two sides and opposite two angle also be equal. It's called isosceles triangle. In the isosceles triangle, the base angle are equal. The base angle are equal. Let the base angle be x angle. Let the base angle be x. The vertex angle is 40 degree. The vertex angle, this is the vertex angle. This one is the base angle, is 40 degree. What is the base angle of the triangle? What is the base angle of triangle? अब हमें मालूम ही है कि आइसोलेसिस ट्राइंगल में सामने वाली दो साइड इक्वल होती है और उसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं. सो सम ऑफ द मेजर, यहाँ पे एक लास्ट थिंग भी आपको बताई है, ठीक है, क्वेश्चन में ही. रिमेंबर द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. द सम of 3 angles of triangle is 180 degree. Okay, so we know that x plus x plus 40 is equal to 180 degree. Now x plus x is equal to 2x plus 40 is equal to 180 degree. So here 2x is equal to 180 minus 40. So 2x is equal to 140 degree. Now x is equal to 140 upon 2, so that x is equal to 70. Therefore base angle
of triangle, isosceles triangle is 70 degree. Okay, write down in your book. In question number 3 of sub question number 1, Irfan says that he has 7 marbles, more than 5 times the marbles Parmeet has. Irfan has the 37 marbles. How many marbles does Parmeet have? Read the question carefully. What it say that Irfan said that he has 7 marble more. उसके पास 7 ज़्यादा मार्बल्स है, more than 5 times of the marble Parmeet has. मतलब इरफान के पास परमीत के पास जितनी मार्बल्स है उससे 5 टाइम्स करके 7 अगर उसमें ऐड करें तो उतनी मार्बल्स इरफान के पास है, और टोटल मार्बल इरफान के पास 37 है. देन फाइंड हाउ मेनी मार्बल डज परमीत हैव. मतलब के 2 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया था कि जिसको हमें फाइंड करना है उसको हमें एक्स के तौर पे एज्यूम करना है. इस क्वेश्चन में मुझे परमीत के पास कितनी मार्बल है वो फाइंड करनी है. तो मैं क्या करूँगा, परमीत की मार्बल को मैं एक्स के तौर पे एज्यूम करूँगा. सो लेट परमीत हैव एक्स मार्बल. Parmeet have X marbles. Okay. Now, what is the second thing? 5 times. Okay. She said that 5 times the marbles Parmeet has plus 7. Then 5 times of Parmeet's marbles is equal to 5x or plus 7. यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लस 7, तो इज इक्वल टू प्लस 7. 5 टाइम्स ऑफ परमीट्स मार्बल्स प्लस 7 इज इक्वल टू 5x प्लस 7. इरफान है कितनी 5x प्लस 7 मार्बल. अब इरफान के पास कितनी मार्बल्स थी, इरफान के पास तो क्या परमिट्स के पास जितनी मार्बल थी उसके 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा थी. इट्स अल्सो बी 37. सो according to the question 5x plus 7 is equal to 37, so that 5x is equal to 37 minus 7, 5x is equal to 30, x is equal to 30 upon 5, x is equal to 6, 6 5s are 30. Thus Parmeet have 6 marbles. कितने 6 marbles. Okay, write down in your book. In second question, Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times of Lakshmi's age. Then what is the Lakshmi's age? अब हमें लक्ष्मी की एज फाइंड करनी है, तो हम according to the previous example let Lakshmi's age be x year. ओके. अब उसके फादर क्या है, तो कि लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी's एज, 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी's एज, 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी's एज इज 3x. और कितने ज़्यादा है, 4 ईयर ओल्डर. कितना
4 year older. तो according to the equation or question, according to the question, Lakshmi father age is 49. So that what is 3 times of x plus 4? लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स से 4 ज़्यादा है और उसकी टोटल एज है 49. सो दैट 3x इज इक्वल टू 49 माइनस 4. सो दैट 3x इज इक्वल टू 45 एंड x इज इक्वल टू 45 अपॉन 3. देन x इज इक्वल टू 15 बिकॉज ऑफ 15 3 is 45. Thus, Lakshmi's age is 15 year old. और वहाँ पे आप होमवर्क में देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 का FG, क्वेश्चन नंबर 2 का C और क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड. आपको होमवर्क में अपनी ओर से ट्राई करनी है. यहाँ पे एक्सरसाइज 4.4 भी ख़त्म होती है और अपना चैप्टर भी ख़त्म होता है. थैंक यू सो मच.